पीएम मोदी को गाली देने के विरोध में बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन। पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर तक निकाला मार्च। पटना में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़े, एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे चलाए। पीएम मोदी को गाली देने के मामले में गिरफ्तारी पुलिस ने आरोपी रिजवी उर्फ राजा को अरेस्ट किया। कल दरभंगा में कांग्रेस के मंच से हुआ था अपशब्दों का इस्तेमाल। दरभंगा में कांग्रेस के मंच से पीएम को अपशब्द कहने की सीएम नीतीश ने निंदा की। बोले, पीएम और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल निंदनीय। पीएम के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की सचिन पायलट ने निंदा की। बोले, ये निंदनीय, कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं। 2 दिन के जापान दौरे पर पीएम मोदी जापान इकोनॉमिक फोरम में शामिल हुए। कहा, भारत जापान की साझेदारी हर क्षेत्र में, ये साझेदारी विश्वास को और बढ़ाती है। पीएम मोदी बोले, भारत निवेश के लिए सबसे बेहतर, यहाँ राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता। जापान में पीएम मोदी बोले, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था, जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बनेगा इंडिया। मोदी बोले, भारत की आर्थिक नीतियों में पारदर्शिता, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म हमारी अप्रोच, भारत के कैपिटल बाजार में अच्छा रिटर्न। जापान में मोदी बोले, भारत टैलेंट का पावर हाउस और जापान टेक पावर हाउस, दोनों देश मिलकर टेक रेवोल्यूशन कर सकते हैं। मोदी बोले, भारत का टैलेंट और जापानी टेक्नोलॉजी दुनिया बदलेगी, भारत और जापान में साझेदारी की अपार संभावनाएं। जापान के टोक्यो के होटल में भारतीय समुदाय ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया, सांस्कृतिक नृत्य भी पेश किया। प्रवासी भारतीयों ने पीएम मोदी के होटल पहुंचने पर मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारे लगाए। पीएम ने हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया। 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन के तियानजिन में रहेंगे पीएम मोदी। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर एससीओ सम्मेलन में होंगे शामिल। पीएम मोदी ने विदेश यात्रा को लेकर सोशल मीडिया पर किया पोस्ट, जिनपिंग और पुतिन से मिलने को उत्सुक। चुनाव से पहले महिलाओं के लिए नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की। व्यवसाय करने के लिए मिलेगी आर्थिक मदद। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। मथुरा काशी आंदोलन का समर्थन नहीं करेगा संघ, कहा लेकिन हिंदुओं की भावना का सम्मान होना चाहिए। भागवत ने 75 साल की उम्र में रिटायर होने के अटकलों को किया खारिज। बोले, ना मैं रिटायर होऊंगा, ना किसी को रिटायरमेंट के लिए कहूंगा। आरएसएस और बीजेपी के रिश्तों के सवाल पर मोहन भागवत का जवाब। कहा, हम सलाह दे सकते हैं, फैसले खुद बीजेपी लेती है। मोहन भागवत ने जनसंख्या असंतुलन पर जताई चिंता। कहा, भारत के हर घर में हो 3 संतान। घुसपैठ कर मोहन भागवत की 2 टूक। कहा, डेमोग्राफी बदलना चिंता का विषय, घुसपैठ और धर्मांतरण को रोकना होगा। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने की आरएसएस की तारीफ। कहा, 100 साल पूरे होने के मौके पर जो प्रस्ताव आरएसएस ने रखा, हमें अच्छा लगा। काशी मथुरा के अलावा किसी मंदिर में शिवलिंग न ढूंढने के संघ प्रमुख के बयान पर बोले मदनी, इस मामले में हमारा नजरिया 1991 का वर्शिप एक्ट है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा फिर गरमाया। मुंबई के आजाद मैदान में मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज रांगे पाटिल धरने पर बैठे। प्रशासन ने 1 दिन की दी है आंदोलन की अनुमति। आंदोलन में बड़ी संख्या में लोग शामिल। मराठा को ओबीसी कोटे से आरक्षण देने की मांग। कानून व्यवस्था के मद्देनजर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। नेपाल के रास्ते जैश के 3 आतंकी बिहार में घुसे। पुलिस मुख्यालय से पूरे राज्य में हुई हाई अलर्ट। आतंकियों के नाम और स्केच जारी। हिमाचल के मनाली में कई जगहों पर तेज बारिश। भारी बारिश के चलते कई जगहों पर जल भराव। पौड़ी गढ़वाल में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में उफान। शहर के कई हिस्सों में जल भराव। भारी बारिश के बाद उत्तराखंड में अलकनंदा नदी उफान पर, जलस्तर बढ़ा, अलर्ट जारी। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। नदी नाले उफान पर, कई जगहों पर लैंडस्लाइड। कटरा में माता वैष्णो देवी की यात्रा लगातार 4थे दिन स्थगित। लगातार बारिश और भूस्खलन के चलते प्रशासन का फैसला। चमोली के मुपाटा में मूसलाधार बारिश से बिगड़े हालात। जगह जगह भारी जल भराव। 2 लोग लापता, परेशानी बढ़ी। भारी बारिश के बाद वाराणसी में वरुणा नदी का जलस्तर बढ़ा। निचले इलाकों में पानी घुसा। लोगों को राहत शिविरों में भेजा गया। दिल्ली में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर जल भराव। संगम विहार में सड़कों पर भरा पानी। आवाजाही में परेशानी बढ़ी। गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई। दिल्ली साइबर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। फर्जी एडमिशन रैकेट का भांडाफोड़ किया। 1 करोड़ 34 लाख रुपए के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। कॉलेजों में एडमिशन कराने के नाम पर करते थे ठगी। गणेश उत्सव का आज 3रा दिन। मुंबई में लाल बागचा राजा के दर्शन के लिए उमड़ा सैलाब। पप्पा के दर्शन, श्रद्धालुओं ने किया आशीर्वाद। वहीं एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और एक्ट्रेस जानवी कपूर ने भी लाल बाग के राजा के दर्शन किए। दोनों ने पूजा कर आशीर्वाद